सुभान अल्लाह। नबी के इश्क को दिल में बसाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। हुजूर उसको बुलाते हैं अपने रोज़े पर कि जिसने दिल को मदीना बनाए रखा है और अनीस राहे रज़ा पे रहो सदा कायम। यही बुजुर्गों ने रास्ता बताए रखा है, यही बुजुर्गों ने रास्ता बताए रखा है। बड़ी अच्छी आवाज़ में बड़े अच्छे अच्छे शार आपने समाप्त किए और उसी संजीदा मिजाज में बनारस की सरजमीन पर एक मुशायरा हो रहा था, समझ रहे हैं, मुशायरा हो रहा था जहाँ तमाम तर शोरा को, खुतबा को, नकबा को एक हाजी साहब के घर में क़याम के लिए रोका गया। वहीं पर वो क़याम पजीर हुए और इत्तफाक से हाजी साहब की दो बीवियाँ थीं, एक का नाम सरवरी था, दूसरी का नाम खुसरवी था। समझ रहे हैं, जब तमाम तर शायरों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब मुशायरा मुकम्मल तौर पर शुरू हो गया, वही एक शायर साहब जो हाजी साहब के घर से खाना खा करके आए थे, पानी पी करके आए थे, आराम करके आए थे, जब स्टेज पर पहुंचे, जब उनका नंबर आया, हाजी साहब की दो बीवियां थीं, एक का नाम सरवरी, दूसरी का नाम खुसरवी। तो जैसे ही शायर साहब माइक पे आए, आने के बाद में सलातो सलाम पढ़ा, पढ़ने के बाद में जैसे दुरूद पढ़ा, दुरूद पढ़ने के बाद कलाम कौन सा पढ़ रहे थे, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को नबी के मदीने की गली अच्छी लगी। जैसे हाजी साहब की दोनों बीवियों ने सुना और कहा खाना हमने खिलाया है, पानी हमने पिलाया है, भरे मजमे में बुराई हमारी चल रही है, सरवरी अच्छी लगी ना सरवर खुसरवी अच्छी लगी। समझ रहे हैं, आप तो नबी के जलसे में बैठे हैं, जरा हाथों को उठाकर एक बार तो कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। जब आमद सुल्तान है मालूम नहीं क्या, शैतान परेशान है मालूम नहीं क्या, क्यों हाथ में परचम है बता क्यों है चरागा, क्यों हाथ में परचम है बता क्यों है चरागा, सरकार का फैजान है मालूम नहीं क्या, और एक माह में जो हाफिज़े कुरान हो गया वो मेरा रजा खान है मालूम नहीं क्या, जो एक माह में जो हाफिज़े कुरान हो गया वो मेरा रजा खान है मालूम नहीं क्या। एक हाथों को उठाना है इस नीयत के साथ कि उन्हें दे दो ये लश्कर जिन्हें लश्कर की जरूरत है। अरे मियां हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। अरे कहा आखिर में देकर परचम इस्लाम आका ने अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है, कहा आखिर में देकर परचम इस्लाम आका ने अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, सारा मजमा हाथों को उठा करके इस्तकबाल करना है। फौरन इनके बाद में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की वो बहुत ही मुतरन्निम आवाज जिसको सुन सुनकर लोगों ने प्रवास करना शुरू कर दिया है, वो हिंदुस्तान का शायर जनाब शायर हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी के पैकर में इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी आवाज में नबी के नाम को सुनना है और तसव्वुरात की दुनिया में मदीने शरीफ की सरहदों पर पहुंचकर मदीने वाले आका को सलामी भी पेश करनी है। आइए जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कर लें, सारा मजमा पीछे वाले भी हाथों को उठाना है। हम देखे ना देखे आपको आपका खालिक देख रहा है, हम खालिक अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक के आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। हाथों को उठा ले, सारा मजमा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा के हाथ में जिस वक्त पत्थर आ गए इस तरह बोले कि इंसानों को चक्कर आ गए। अरे जुल्म ज़ादे काटते थे गर्दने इस्लाम को, यूं तो कहिए बीच में शब्बीर शब्बर आ गए। जुल्म ज़ादे काट देते गर्दने इस्लाम को, यूं तो कहिए बीच में शब्बीर शब्बर आ गए। मगर जब रूबरू हाल आया तो क्या होगा, मगर जब रूबरू यार हाल आया तो क्या होगा, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू का हाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू का हाल आया तो क्या होगा। जहल ज़दों पर इल्म हुनर के खालिक ने एहसान किया, एक उम्मी ने गारे हिरा में इकरा का ऐलान किया, एक उम्मी ने गारे हिरा में इकरा का ऐलान किया। जहल ज़दों पर इल्म हुनर के खालिक ने एहसान किया, एक उम्मी ने गारे हिरा में इकरा का ऐलान किया। मेरे शफीक नबी ने लम्हा भर भी सोचा नहीं
किसने कितने पत्थर मारे, किसने क्या नुकसान किया। मेरे शफीक नबी ने लम्हा भर भी सोचा नहीं, किसने कितने पत्थर मारे, किसने क्या नुकसान किया। शायर ने कहा था कोई भी आए, कहीं से आए, कैसा आए, वो सबकी लाज रखते थे। अजीब जात थी, फाकों में जी रहे थे मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखते थे। अजीब जात थी, फाकों में जी रहे थे मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखते थे। ये थे शहजादे वक़ार मिल्लत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाइजुल जमाली, दारुल उलूम फैजुल बारी नवादा बिहार। आपने बड़ा अच्छा बयान समाप्त किया। हिंदुस्तान का बेहतरीन शायर, बैनुल अक़वामी शायर, जिसकी आवाज से ना जाने सुन के ना जाने कितने लोगों ने नबी की नात पढ़ना सीख लिया है। वो लहजा मिंबर शरीफ पर जलवागर है। अगर ये इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। असद वो ऐसे शायर हैं, लेकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। असद वो ऐसे शायर हैं, लेकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। काफी देर से मुझे पता है आप इन्हीं के सुनने के लिए बैठे हैं, तो जरा सारे लोग मिलकर के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुराकर कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठा लें, हम देखें या ना देखें आपको आपका खालिक देख रहा है। इस नीयत से हाथों को उठा लें कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। और सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है बढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। अगर वाकई अगर आपके बाजुओं में मुस्तफा जाने रहमत का इश्क दौड़ रहा है तो जरा हाथों को लहरा कर कहें लब्बाइक या रसूल अल्लाह, और जरा झूम कर कहते लब्बाइक या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगाकर लब्बाइक या रसूल अल्लाह। बख्शा नहीं जाएगा तू सरकार के बगैर, यानी जनाबे अहमद मुख्तार के बगैर। हो जिसके दिल में जज्बाए मौलाए कायनात वो जंग जीत लेते हैं हथियार के बगैर। हो जिसके दिल में जज्बाए मौलाए कायनात वो जंग जीत लेते हैं हथियार के बगैर। आइए उसी शायर मुल्क हिंदुस्तान का इस्तकबाल खैर मकदम मोहब्बतों के साथ किया जाए। एक एक जरा हाथों को उठा ले, आगे से लेकर पीछे तक, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान होना चाहिए। इस नीयत से उठाना है कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए। काश मुझे ममलिकत शेर की शाही मिल जाए। अरे नात पढ़ूं, रक्स करूं खुसरू की तरह, आज मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। हाथों को उठाकर मोहब्बत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुसीबत देखकर अपनी मेहरानी से मर जाऊं, कहीं ऐसा न हो आका परेशानी से मर जाऊं। और सुना है रूह निकलने में बड़ी तकलीफ होती है, दरे सरकार मिल जाए तो आसानी से मर जाऊं। जर्रे झलकर, जर्रे झलकर तेरी पैजारों के, जर्रे झलकर तेरी पैजारों के, जर्रे झलकर, जर्रे झलकर तेरी पैजारों के, जर्रे झलकर, जर्रे झलकर तेरी पैजारों के, जर्रे झलकर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं, ताज सर बनते हैं सैयारों के,
ताजे सर पर सैयारों के जर झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। जर झड़ कर तेरी पैज़ारों के मेरे आका का वो दर है जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के जर झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे से बनते हैं सैयारों के। और शेर मुलाज़ा फरमाए के पहरे तस्लीम अली मैदान में, पहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले बोलबाले मेरी सरकारों के, बोलबाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले बोलबाले मेरी सरकारों के, बोलबाले मेरी सरकारों के जर झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे से बनते हैं सैयारों के। हुसूल बरकत के लिए सरकार आला हज़रत की कही अशार आप तक पहुँचाने की सादत हासिल की। इत्तेफाक से तरन्नुम नहीं भूल गया था।